ये सवाल करिए जरा और बताओ जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। बताओ भाई जल्दी से। सवाल है एक अलमारी 14,360 में लाई गई। ओके। और इसके परिवहन पर 240 रुपए खर्चा कर दिया गया। भाई अलमारी है तो रिक्शा वगैरह में रख कर आएगी वो। 240 रुपए रिक्शा वाले ने ले लिए, तो ये 240 रुपए भी किस में जोड़ेंगे? उस अलमारी के क्रय मूल्य में। कह रहा 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर इसे बेचा जाएगा? जल्दी से बता दो क्या इसका जवाब होगा। आप कहेंगे कि सर अलमारी का जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होगा ना वो 14,360 दुकानदार को दिए, प्लस 240 रुपए उसने ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन पर दिए हैं रिक्शे वाले को, ये भी उसके क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 0 0 3 2 5 और 1 6, 4 और 1 4 ही आएगा, 14,600। ये उसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस उसके घर तक पड़ा है अलमारी। कह रहे कि अब वो ना उसे 15% के लाभ पर बेचना चाह रहा है। तो आप इसे रेशियो मेथड आप जानते हो, 15% का फ्रैक्शन भिन्न बदलो और लाभ के लिए रेशियो बना लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट है सीधा सीधा 15% निकाल दो। 15/100 गुणा 14,600, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 छिक्के 90 हासिल के 9, 15 चौके 60 और 9 69 हासिल के 6, 15 एकम 15 और 6 21, यानी कि उसे 2190 रुपए का लाभ हो गया। तो बेचेगा कितने में? आप कहेंगे 14,600 प्लस 2190, 0 9 6 और 1 7 4 2 6। सर ये तो 16,790 रुपए में बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरी गुड, आप सभी का आंसर मुझसे पहले आ रहा है, मतलब बहुत मजा आप लोगों को आ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन करिए इस टाइप का, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। बताइए भाई। सवाल कर रहे हैं हरी एक पुरानी किताब खरीदता है। हरी जो है वो एक ओल्ड बुक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपए खर्च करता है। कोई किताब उसने खरीदी, कोई ग्रंथ, कोई पुराना पुरातत्व जमाने का होगा, उस पर 3,000 रुपए, अच्छा मुझे लगा किताब, कार खरीदी उसने, 3,000 रुपए खर्चे पर लगाए, वो लाइट वगैरह टूटी हुई होगी उसकी। यदि वह कार को 58,000 रुपए में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, तो भाई साहब उसने कार को खरीदने के लिए कितना भुगतान किया होगा? अब सवाल उल्टा हो गया। अभी तक जो सवाल हमसे पूछ रहा था ना, वो हमको दिया हुआ था कि कोई भी अलमारी इतने रुपए में खरीद कर लाए, उसके ट्रांसपोर्ट पर इतना खर्चा कर दिया और इतने परसेंट पर लाभ कमाया, तो बताओ कितने में बेचा। लेकिन यहां आपको उसने उल्टा कर दिया सवाल को। आपको बोला है कि 16% का लाभ कमाया और 58,000 में बेचा है, 58,000 में बेचा है और 3,000 रुपए उसकी मरम्मत पर लगाए। आपसे कह रहा है वो कार के कितने रुपए वहां देकर आया था, जिससे वो कार लेकर आया था उसके कितने रुपए देकर आया था। अब सुनो मेरी बात, इस सवाल में सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले करना है हमें वो पैसा निकालना जो उसका कार का मूल्य मरम्मत के बाद पड़ा होगा, क्रय मूल्य। मरम्मत के बाद जो उस कार का क्रय मूल्य होगा, मरम्मत के पैसे जुड़ने के बाद उस कार का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना था। मरम्मत के बाद 3,000 रुपए मरम्मत है, उस 3,000 रुपए लगने के बाद जो उस कार का क्रय मूल्य होगा ना, वो कितना होगा, वो हमें निकालना है। और वो आएगा कहां से कि आप मुझे बताओ कि कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची जा रही है और सवाल कह रहा है 58,000 में बेच रहा है, तो यहां से 100% का मान निकालेंगे हम। अब आप मुझे सबसे पहले बताओ कि कोई भी चीज बच्चे अगर 16% के लाभ पर बेची जाए तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सर 16% का लाभ है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100% में जोड़ दो 116%। होगा कि नहीं भाई साहब?
बिल्कुल होगा सर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? यही हो जाएगा आपके 58,000 के बराबर, क्योंकि सवाल में उसने बोला है कि वह कार को 58,000 रुपए में बेच रहा है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि 116% बराबर 58,000? सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो बच्चा पार्टी 1% बराबर कितना होगा? आप कहेंगे सर 58,000 बटे 116। यस, बिल्कुल हो गया सवाल। तो आप कहेंगे कि भैया 29 चौके 116 और 29 दूनी 58, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारा 3 जीरो बची है ना, मतलब 1000 बटा 2, ये वाला 2। तो ये जाएगा 2 पंजे 10 और 2 जीरो लास्ट में। तो यहां से 1% कितना आ गया? 500। भाई देखो, ये 116 था, मैंने 29 से काटा, 29 चौके 116, 29 दूनी 58। फिर ये 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4। फिर हमें पता चली कि 3 जीरो है, मतलब 1000 और बटा 2, 2 से काटा तो 500 बार। 1% बराबर 500, तो मेरे भाई 100% बराबर कितना? 100% बराबर 500 और गुणा 100। तो आप कहेंगे सर ये आ गया 50,000। अब आप मुझे बताओ, ये 50,000 कौन सा पैसा है? ये मरम्मत के पैसे जुड़ने के बाद का पैसा है। मरम्मत के पैसे जुड़ने के बाद 50,000 रुपए हुए होंगे, फिर उसने 16% के लाभ पर 58,000 में बेचा होगा। तो यहां से अगर हम उस कार का मूल क्रय मूल्य निकालना चाहें, मूल क्रय मूल्य ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो हम इस 50,000 में से ये जो मरम्मत का पैसा है ये माइनस कर देंगे। तो हमको पता चलेगा कि सर 47,000 में वो उस कार को खरीद कर लाया होगा, 47,000 में। वेरी गुड।